हेलो दोस्तों हिप रिप्लेसमेंट के लिए जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं उनका एक कॉमन सवाल ये रहता है कि क्या सर ऑपरेशन के बाद मेरी टांग छोटी या बड़ी तो नहीं हो जाएगी, या जिसकी टांग पहले से छोटी है जिसका कि एक साइड का रिप्लेसमेंट हो रखा है वो कहता है कि सर क्या मेरी हिप रिप्लेसमेंट के बाद पैर बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो इस बारे में आप अपने को एक डिटेल वीडियो बनाइए और उसमें समझाइए। दोस्तों हिप रिप्लेसमेंट इस शताब्दी के सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशंस में से है और इसके बाद पेशेंट को किसी प्रकार का बेड रेस्ट नहीं करना पड़ता। अगले दिन से वो चल फिर सकता है, सारे काम कर सकता है। अगर आप एक ही साइड का हिप खराब है और उसका रिप्लेसमेंट कराते हैं तो ऑपरेशन के बाद आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि थोड़ा सा पैर लंबा हुआ है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पुराना हिप होता है वो काफ़ी घिसा हुआ होता है, तो उसमें एक शॉर्टनिंग आ जाती है। तो जब आप नया हिप लगाएंगे तो डेफिनेटली उसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ी हुई महसूस होती है, लेकिन कुछ ही महीनों में पेशेंट को इस चीज़ की आदत हो जाती है और उसको किसी प्रकार का कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता। कई बार क्या होता है दोस्तों कि आपके दोनों साइड के हिप खराब होते हैं, तो जब एक साइड का हिप किया जाता है तो दूसरा हिप आपको छोटा लगने लग जाता है, लेकिन जब आप दोनों साइड का रिप्लेसमेंट कराते हैं तो दोनों हिप बराबर हो जाते हैं। आखिरकार हिप रिप्लेसमेंट में कई बार लंबाई बढ़ती है, तो क्यों बढ़ती है उसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। नॉर्मली जब हम हिप डालते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं और मसल्स की टाइटनेस को चेक करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा महसूस होता है दोस्तों कि हिप थोड़ा सा लूज़ है या ढीला है। ऐसा मसल्स की टोन की कम वजह से हो सकता है या पेशेंट की मसल्स की वीकनेस की वजह से ऐसा हो सकता है। ऐसे में मसल्स को टाइट करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि एक एक्स्ट्रा नंबर का हिप यूज़ कर दिया जाए। इस तरह से टिश्यू की टाइटनिंग आ जाती है और पेशेंट की हिप को ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। तो डॉक्टर खुद चला के कभी भी पैर को लंबा या छोटा नहीं करते, कोशिश तो उनकी यही रहती है कि दोनों पैर बराबर हो जाए, लेकिन कई बार उनको मजबूरीवश पैर की लंबाई को थोड़ा सा कुछ बढ़ाना पड़ता है ताकि पैर स्टेबल रहे और डिसलोकेशन ना हो, उसकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो मेरा ये सजेशन भी रहता है कि आप कभी भी अपने डॉक्टर को इस बात का प्रेशर ना लें कि भाई लंबाई बराबर हो जाए। अगर लंबाई बराबर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हमारे शरीर का मैकेनिज्म ये होता है कि 1-2 सेंटीमीटर की लंबाई के डिफरेंस को तो वो परसीव भी नहीं कर पाता। लेकिन अगर पैर की शॉर्टनिंग काफ़ी ज़्यादा है और आप इसी वजह से ऑपरेशन करा रहे हैं कि पैर लंबा हो जाए, तो भी डॉक्टर आपको इस चीज़ की वार्निंग देंगे कि पैर को एक साथ बहुत ज़्यादा लंबा भी करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप पैर की लंबाई जब झटके से बढ़ा देते हैं दोस्तों, तो इसकी वजह से न्यूरो पैरालिसिस और फुट ड्रॉप होने का रिस्क बढ़ा रहता है। तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए, अगर आपका पैर छोटा है तो कितनी लंबाई वो बढ़ा पाएंगे, वो आपको ढंग से बता पाएंगे। आप उनको ज़्यादा प्रेशराइज़ मत करिए कि सर पैर बराबर ही कर देना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि प्रेशर में आके वो 2 या 3 नंबर एक्स्ट्रा इम्प्लांट यूज़ करे जिससे कि फुट ड्रॉप होने का चांस बन जाए या फिर आपको एक्सट्रीम पेन हो। इसी प्रकार से अगर एक पैर छोटा एक पैर बड़ा है और आप ये सोच रहे हैं कि ऑपरेशन के बाद पैर बराबर हो जाएगा, तो इस चीज़ को भी डॉक्टर से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जो ज़्यादातर डॉक्टर कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन के बाद पैर बराबर हो जाए। अगर ऑपरेशन के बाद आपको पैर थोड़ा बहुत छोटा बड़ा लग भी रहा है तो इसमें किसी प्रकार से टेंशन की बात नहीं है। कई बार दोस्तों ये छोटा बड़ा होता है वो हिप के लेवल पे ना होकर स्पाइन के लेवल पे होता है। अगर स्पाइन के लेवल पे पैर छोटा बड़ा है तो उसको हिप की सर्जरी से सही किया भी नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से शॉर्टनिंग और लेंथनिंग के इशू को डिटेल में डिस्कस किया जाता है। सबसे पहले हम ये कारण जानने की कोशिश करते हैं कि पैर छोटा है तो क्यों है। क्या ये हिप के घिसने से छोटा है? क्या ये स्पाइन की डिफ़ॉर्मिटी की वजह से छोटा है? क्या ये पेशेंट के कोई बोन की शॉर्टनिंग की वजह से छोटा है? तो जो भी कारण होता है उसको हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं और ऑपरेशन के बाद हमारे यहाँ पे पैर को बराबर कर दिया जाता है। अगर आपको भी हिप में शॉर्टनिंग से कोई इशू है या पैर छोटा बड़ा लग रहा है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हो, या फिर प्ले स्टोर एंड्रॉइड पे हमारी जो ऐप है हेल्थ एंड चैट बिल्कुल निःशुल्क है। वहाँ पे हज़ारों हेल्थ बडीज़ है जिनके हिप रिप्लेसमेंट हुए हैं, उनसे भी अपनी रिपोर्ट के बारे में पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।